भीतर घमासान, आनंद मोहन ने खोला मोर्चा, लगाए गंभीर आरोप। बिहार की राजनीति में जदयू के भीतर घमासान तेज है। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने मंत्री पद के लिए पैसों के खेल का आरोप लगाया और नीतीश कुमार पर जिंदा दफन होने का बयान दिया। उनके परिवार को मंत्री पद न मिलने से ये विवाद बढ़ा। जदयू नेता ने आनंद मोहन के आरोपों का खंडन किया है, जबकि राजद ने पार्टी में टूट की आशंका जताई। बिहार में खेलों को लेकर बड़ा प्लान तैयार, कई नए प्रोजेक्ट पर काम हुआ तेज, खिलाड़ियों को मिलेगा हाईटेक फायदा। बिहार में खेल सुविधा को आधुनिक बनाने और खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग देने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। कई नए स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट और हाईटेक सुविधाओं को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। सरकार का लक्ष्य है बिहार के खिलाड़ी सिर्फ राज्य स्तर तक सीमित न रहे, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी पहचान बनाए। बिहार में विज्ञान, उद्योग और बॉर्डर सुरक्षा को मजबूत करने की तैयारी, आईजी बॉर्डर सहित कई पद को भरने की मिली मंजूरी। बिहार कैबिनेट ने विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा, बॉर्डर सुरक्षा, एसटीएफ मजबूती और औद्योगिक निवेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। कैमूर और नालंदा में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। गोरखपुर पनियावा रेल रूट पर ब्लॉक, कई ट्रेन होंगी कैंसिल तो कई का बदलेगा रूट। गोरखपुर पनियावा रेल खंड पर चल रहे दोहरीकरण कार्य के कारण मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रूट पर ट्रेन संचालन प्रभावित रहेंगी। कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और कई का मार्ग बदल दिया गया है। नीट पेपर लीक पर राजद युवा मोर्चा का प्रदर्शन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और पीएम मोदी का फूका पुतला। नीट पेपर लीक मामले को लेकर राजद युवा मोर्चा ने पटना में जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राजद कार्यालय के बाहर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीएम मोदी का पुतला फूंक कर विरोध जताया। राजस्व विभाग में गठित हुआ मॉनिटरिंग सेल, 9 अधिकारी को मिली जिम्मेदारी, आपके आवेदन पर रखेंगे निगरानी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जन शिकायत पोर्टल के त्वरित निष्पादन के लिए नई मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू कर दी है। मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के निर्देश पर 9 राजस्व अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। नो आईडी नो एंट्री से बदला बॉर्डर का माहौल, भारत नेपाल के रोटी बेटे रिश्ते पर बढ़ी मुश्किलें। भारत नेपाल सीमा पर इन दिनों आवाजाही को लेकर सख्ती बढ़ गई है, जिसका असर सीमावर्ती इलाकों में साफ देखने को मिला है। नए नियम लागू होने के बाद लोगों को बॉर्डर पार करने में पहले के मुकाबले ज्यादा जांच का सामना करना पड़ा। धार्मिक कार्यक्रमों में आ रहे नजर, सॉफ्ट हिंदुत्व पर दिखा फोकस। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव हेतु अपनी रणनीति बदल ली है। अखिलेश यादव अब पारंपरिक जातीय समीकरणों से अलग बढ़कर पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अपनाते नजर आए। सपा संविधान, आरक्षण, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर जोर दे रही है। साथ ही धार्मिक आयोजनों में सक्रिय होकर सर्वसमावेशी छवि गढ़ने का प्रयास कर रही है। यह 2027 विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा को चुनौती देने की नई रणनीति है। नीट पेपर लीक पर सख्ती, एनटीए चीफ और शिक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारी तलब, कल होगी बड़ी बैठक। नीट यूजी पेपर लीक मामले पर संसदीय समिति ने एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को तलब किया है। इस बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार, पारदर्शिता बढ़ाने और छात्रों का विश्वास बहाल करने पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में किसानों को मिली बड़ी राहत, 28 मई तक गेहूं खरीदेगी सरकार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान, गरीब, महिला, युवा चारों वर्ग की हम चिंता करते हैं। मैं किसान भाई बहनों से निवेदन करता हूं, आप चिंता मत करिए, हम स्लॉट बुकिंग का गेहूं खरीदने का प्रबंधन कर रहे हैं। दिल्ली के युवाओं को मिलेगा हुनर दिखाने का मौका, सीएम रेखा गुप्ता ने लॉन्च की टैलेंट हंट स्कीम, हौसलों की उड़ान। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में हौसलों की उड़ान 2026-27 टैलेंट हंट स्कीम लॉन्च कर दी है। 16 से 35 साल के युवाओं के लिए ये योजना निशुल्क पंजीकरण के साथ ही अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। गायन, नृत्य सहित 7 विधाओं में प्रतिभा खोज 4 चरणों में होगी। दुनिया की कोई ताकत भारत को विकसित बनने से नहीं रोक सकती, दक्षिण कोरिया में बोले राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दक्षिण कोरिया दौरे पर हैं। सियोल में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने भारत के विकास और भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्री भारत के विकास मॉडल की कल्याणकारी राजनीति का नया उदाहरण मान रहे हैं, जिससे लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है।
बीसीसीआई ने किया 2026-27 घरेलू सीजन का ऐलान, खेले जाएंगे 1788 मैच। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने घरेलू क्रिकेट सीजन का शेड्यूल जारी कर दिया है। घरेलू सीजन की शुरुआत 23 अगस्त से होगी, जिसमें कुल 1788 मैच खेले जाएंगे। ऋषभ पंत ने हार के बाद लाइव इंटरव्यू में दी गाली, अब बीसीसीआई की मार पड़ेगी झेलनी। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम तो हार गई। वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी के सामने लखनऊ की टीम ने 7 विकेट से मैच गंवा दिया। हालांकि इस हार के बाद लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने गाली दे दी है, जिसके बाद बीसीसीआई की मार पड़नी तय। इंडियन एयरफोर्स ने AFCAT 2 के लिए शुरू किया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। 19 जून है लास्ट डेट। इंडियन एयरफोर्स ने FCAT सेकेंड फेज 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही कराया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम तारीख 19 जून तय की गई है।